नमस्ते दोस्तों, अभी अभी रात का टाइम है। हम आए हैं मेला देखने के लिए। मेरा सिलाई का काम आज जल्दी ख़त्म करने के बाद हम शाम के 6 बजे मेला देखने के लिए निकल गए हैं। मेरे गांव से थोड़ी दूर पर मेला लगा हुआ है, तो सोचे हम भी घूम लेते हैं। मेरी बाबू यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश हुई है। यहाँ हम लोग चाट, गुपचुप और आइसक्रीम खाएँ। मेरी बाबू भी खाई है कटोरी वाला आइसक्रीम। थोड़ा सा कथा भी हम सुने और फिर 11 बजे रात को हम घर आ गए। फिर हम लोग सो गए थे। उसके बाद फिर सोने के बाद फिर सुबह हो गया था। लेकिन यहाँ पे मेला बहुत ही अच्छा लगा था आज का। यहाँ पे सब कुछ आया हुआ है, झूला, ताड़ा माची और आइसक्रीम वगैरह, बहुत सारा खिलौना, ये सब। यहाँ पे बच्चा लोग भी इधर खेल रहा है। मेरी बाबू भी खेलना चाह रही थी, लेकिन बाबू मेरी अभी बहुत ही छोटी है, 1.5 साल की है, तो उसको हम नहीं बिठाएं कहीं पर भी। थोड़ा और बड़ी हो जाएगी तब हम ये सब झूला पर बिठाएंगे हम। इधर बहुत सारा मूर्ति वगैरह लगा हुआ था, तो हम इधर भी हम आए थे घूमने के लिए। बहुत सारा फ़ोटो वगैरह खींचे। उसके बाद फिर यहाँ पे पंडित जी कथा कर रहे हैं। कथा भी अच्छा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खा पी के सोए थे रात में। सोने के बाद फिर सुबह उठ गए। यहाँ पे मम्मी मेरी पहले उठी थी, यहाँ पे बाहर में नींव फूँक दी। उसके बाद फिर मेरी बाबू यहाँ पे खेल रही है। हम सुबह में रात में बचा हुआ दूध था, उसको हम गर्म कर लिए हैं। यहाँ पे फिर साफ़ सफाई का काम किए हैं। घर का झाड़ू वगैरह हो गया है। बाबू मेरे रात में ये जो खिलौना लाई थी उसको मांग रही थी, तो इसको हम दे दिए। चश्मा लगा रही है। उसके बाद फिर मम्मी के पास ये थोड़ा सा खेलेगी, तब तक हम अपना काम कर लेते हैं, बर्तन वगैरह धो लेते हैं। इधर मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैगन तोड़ रहे हैं खेत से, क्योंकि बोले हैं आज बैगन की सब्ज़ी बनाने के लिए, तो ये तोड़ते हैं बैगन। तब तक हम अपना काम कर लिए हैं। उसके बाद काम करने के बाद फिर हम चाय वो बना लिए हैं। चाय बनाने के बाद थोड़ा सा ये बोले थे पानी गर्म करके हमको दे दो, तो इनको हम पानी गर्म करके दे दिए। बैगन थोड़ा सा ये छोटा छोटा है, तो बोले हैं रहने देने के लिए इनको। ये सब हम अगले दिन बनाएंगे। उसके बाद फिर छत पे यहाँ पे गेहूँ और सूखने के लिए दिए हैं मम्मी, और ये ला के दे दिए हैं छत पे। यहाँ पे है ये पतला पतला बैगन है, इसका हम सब्जी बनाएंगे। भुंजिया भी बना सकते थे, लेकिन हम सब्जी मिला के बना देते हैं, क्योंकि टाइम का बचत भी करना है और हमको जल्दी सिलाई का काम करना होता है, इसलिए हम सब्जी और चावल बनाएंगे। यहाँ पे चटनी और सलाद, यही सब हम बना लेंगे। मेरा खाना बनाने का टाइम स्टार्ट हो जाता है 7 से 8 बजे के बीच में हम शुरू कर देते हैं। चावल हम इंडक्शन पे चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर गैस पे भुंजिया, सब्ज़ी जो भी होता है हम गैस पे बना लेते हैं, क्योंकि 11 बजे तक मेरा खाना पीना बन जाना चाहिए। उसके बाद अगर ऐसा होता है तो कभी कभी हम खाना भी खा लेते हैं 11 बजे ही। उसके बाद फिर हम चल जाते हैं दुकान पे सिलाई करने के लिए, तो हम जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। यहाँ पे ये टमाटर है, हम छोटा छोटा खेत से ही इसको भी हम तोड़ के लाए थे, और थोड़ा सा छोटा सा प्याज इसमें हम डाल देते हैं सब्ज़ी में। ये टमाटर बहुत ही खट्टा टमाटर है। चटनी में डालने के बाद पूरा चटनी खट्टा, एकदम खट्टा खट्टा हो जाता है। सब्ज़ी एक से ज़्यादा हम नहीं डाल पाते हैं इसमें, लेकिन ये छोटा छोटा था तो इसमें 2-3 हम डाल देते हैं सब्ज़ी में। उसके बाद फिर यहाँ पे ये बैठ गए हैं सलाद काटने के लिए, क्योंकि इनको हम दे दिए हैं सलाद काटने के लिए, जल्दी हो जाएगा मेरा काम। उधर मेरी बाबू रो रही थी, तो उसको भी हमको लेना था। इनको हम सलाद काटने के लिए दिए। उसके बाद फिर मेरा खाना पीना भी हो गया है। खाना वाना हम खा लिए हैं। यहाँ पे आ गए हम दुकान पे सिलाई करने के लिए। यहाँ पे हम सूट की सिलाई करेंगे, और इसका सलवार है, स्कूल ड्रेस का ये कपड़ा है, इसका हम सिलाई करके आज को हमको देना है आज। अगर आप चाहें तो सिलाई सीख सकते हैं मेरे दूसरे चैनल पे, उसमें फुल वीडियो बना हुआ है। उसमें हम डेली डालते हैं, 5:30 बजे का टाइम है उसमें। राधा रानी सिलाई सेंटर 1999, इसमें हम डालते हैं 5:30 बजे। उसमें फुल वीडियो मिल जाएगा सिलाई का। इसमें हम पूरा नहीं डाल सकते हैं, इसमें हम थोड़ा सा ही डालते हैं। अगर आप चाहें तो सिलाई से बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आज उन सभी महिलाओं से बात करना चाहती हूँ जो घर संभालती है, परिवार को ध्यान रखते हुए, और फिर अक्सर सोचती है मैं क्या ही कर रही हूँ। ये सच ये है कि आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, पूरे घर की बात की ताकत है। अगर आपको सिलाई आती है तो उसे सिर्फ शौक़ मत बनाइए, उसे अपनी पहचान बनाना होगा।
जिसके लिए हमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता, सिर्फ हमको सिलाई आना चाहिए और हम अपना पहचान खुद ही बना लेंगे। उससे हम घर बैठे ही कमा सकते हैं। फिर हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, जिससे हम अपना खुद का खर्च हम उठा सकते हैं। डेली का हम 100, 200, 500 अगर जितना कमाना चाहे, अगर आदमी सही टाइम पे सब कुछ कर लेगा तो कमा सकता है। हम भी जल्दी सुबह 5 बजे उठते हैं, उसके बाद सारा काम करने के बाद 11 बजे 12 बजे हम दुकान पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम 5 बजे तक सिलाई करते हैं। उसके बाद फिर शाम को हम घर जाते हैं, खाना पीना वहाँ पे बनाते हैं, खाते हैं। उसके बाद फिर रात में थोड़ा बहुत अगर टाइम बचता है तो हम रात में भी सिलाई करते हैं। यहाँ पे मेरा सलवार और सूट दोनों तैयार हो गया है, दोनों बना के हम रेडी कर दिए हैं। उसको हम शाम को दे देंगे, आज लेने के लिए आएगी तो हम शाम को दे देंगे। इसका सिलाई मेरे यहाँ 200 रुपया है। आज मेरा ये 200 रुपया हो गया, और बाकी बाद मेरा ब्लाउज भी सिले थे हम, उसमें हुक और कस दोनों करके हम रख दिए हैं। तो आज की कमाई मेरी यहाँ पे 300 हुआ है आज। आज मैं छोटे छोटे कपड़े सिलती हूँ, कभी ब्लाउज कभी सलवार सूट, और इसी से मैं अपनी छोटी सी कमाई करती हूँ। ये कमाई भले ही कम हो, लेकिन इससे मुझे एक अपनी पहचान मिली है। अब मुझे लगता है मैं सिर्फ घर संभालने वाली नहीं हूँ, मैं अपने सपनों को भी सिल रही हूँ। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। किसी के कहने का इंतज़ार मत कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए। आप जो कर रही हैं वो बहुत ही कीमती है। ये कीमती पल हम गवा नहीं सकते हैं। मेरे लिए बहुत ही कीमती समय है। यहाँ पे हो गया है, फिर रात हो गया है, यहाँ पे शाम का 5 बज गया है, और हम घर जा रहे हैं अपने यहाँ पे चाय बनाने के लिए।